नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले सामान्य ज्ञान सीरीज 3 के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए 1852, बी 1899, सी 1766 या फिर डी 1856। हमारा इसका आंसर होगा डी 1856। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विजय सिंह पथिक टॉडगढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। हमसे प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विजय सिंह पथिक टॉडगढ़ जेल बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल शेट्टी बेलूर जेल ये भी सही है। केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल ये भी सही है। तो बचा सिर्फ जोरावर सिंह बरेली जेल जो सुमेलित नहीं है। तो हमारा इसका आंसर भी डी होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? अरुणा राय, इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी, शांता त्रिवेदी। हमारा इसका आंसर होगा डी शांता त्रिवेदी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की, सीकर प्रजामंडल की या फिर डी मारवाड़ प्रजामंडल की। हमारा इसका आंसर होगा ए जयपुर प्रजामंडल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? प्रश्न ध्यान से पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? ए नागपुर, बी हरिपुरा, सी अमृतसर या फिर डी लखनऊ। हमारा इसका आंसर होगा बी हरिपुरा। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर डी लॉर्ड डफरिन। हमारा आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? ए गांधी और वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के, गांधी जी और विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। हमारा आंसर होगा खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर जनरल
का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ए उर्दू, बी मराठी, सी पंजाबी, डी गुजराती। हमारा आंसर होगा ए उर्दू। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1896। हमारा आंसर होगा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित हुआ? निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित हुआ? ए बी एम मालाबारी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी हरविलास शारदा, डी महादेव गोविंद रानाडे। हमारा आंसर होगा बी एम मालाबारी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? ए कोटा, बी नसीराबाद, सी आउवा या फिर डी एरनपुरा। हमारा इसका आंसर होगा सी आउवा। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं जी ए गियर्सन, दशरथ शर्मा, जी एच ओझा, जी एन शर्मा। हमारा आंसर होगा इसका दशरथ शर्मा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे सुंदरदास, गरीबदास, लालदास, हरिरामदास। हमारा आंसर होगा लालदास। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत लालदास थे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इजलास खास का गठन किया था महाराजा बने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने या फिर राणा भगवंत सिंह ने। हमारा आंसर होगा महाराजा सज्जन सिंह ने। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान दे रखे हमें। बादला जयपुर, नमदा लेटा, पाव रजाई जोधपुर, खेसला टोंक। अब देखते हैं हम। बादला जोधपुर में है, नमदा बादला कहाँ है? जोधपुर में। और नमदा कहाँ है? टोंक में। और पाव रजाई जयपुर में, खेसला लेटा में। इस अनुसार हमारा आंसर क्या हुआ? ए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ए उदय सिंह, बी अजीत सिंह, सी राव चंद्रसेन या फिर डी राव अमर सिंह। हमारा आंसर होगा राव चंद्रसेन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सीताराम लालस का संबंध रहा है। सीताराम लालस का संबंध रहा है राजधानी नृत्यों से, राजधानी शब्दकोश से, राजधानी लोक जीवन से या फिर राजधानी लोक कला से।
सीताराम लालस का संबंध राजधानी शब्दकोश से रहा है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? ए लटियाल माता, बी तनोटिया माता, सी आवरी माता, या फिर डी स्वांगिया माता। हमारा आंसर होगा स्वांगिया माता। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराजा राजाराम सिंह, महाराजा महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह, या फिर डी महाराव राजा ईश्वरी सिंह। प्रश्न ध्यान से पढ़ें एक बार। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह, या फिर डी महाराव राजा ईश्वरी सिंह। हमारा आंसर होगा महाराव राजा बहादुर सिंह। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए बांसवाड़ा में, बी उदयपुर में, सी जयपुर में, या फिर डी अलवर में। हमारा आंसर होगा सी जयपुर में। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।